नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वो एक्टर हो या क्रिकेटर, कुछ भी करता है तो तुरंत सबको पता चल जाता है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। फिल्मी कलाकारों की केवल वही बातें सामने आ पाती थी जो अखबार या मैगजीन्स में छपती थी। कलाकारों की सिर्फ अच्छी इमेज बना के रखी जाती थी और ख़राब बातें कभी भी बाहर आ ही नहीं पाती थी। यही कारण था कि उन्हें अच्छाइयों का पुतला बना दिया जाता था और पैसों के पीछे नाच गाना करने वालों को हमारे सामने हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था। जबकि सच्चाई ये होती थी कि ये लोग इंसान कहलाने की भी हकदार नहीं होते थे। पुराने दौर में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। फिल्मों में काम करने को प्रोस्टिट्यूशन से भी ज़्यादा खराब माना जाता था। लेकिन दुनिया के सामने इन नचनियों और भांडों को हीरो कहलवाने की प्रथा शुरू हो गई, क्योंकि इन्हें इसी तरह से हमारे सामने परोसा जाता था जैसे ये कलाकार नहीं, रियल लाइफ हीरो हैं। आज मैं जिस कलाकार की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इन्हें फिल्मी भाषा में बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और इन्हें किसी ज़माने में भगवान की तरह पूजा जाता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े ठरकी इंसान थे। ये कलाकार हैं राजेश खन्ना। राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। राजेश खन्ना का जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में, जो कि उस समय अंग्रेजों के अधीन था। राजेश खन्ना को फिल्मी दुनिया में काका के नाम से भी पुकारा जाता है, जबकि इनका असली नाम था जतिन खन्ना। राजेश खन्ना के पिता का नाम था लाला हीरानंद और माँ का नाम चंद्रानी खन्ना। राजेश खन्ना के पिता स्कूल में हेडमास्टर थे और माँ एक गृहिणी। इनके जन्म के कुछ समय बाद इनके नज़दीकी रिश्तेदार ने राजेश खन्ना को गोद ले लिया था। इनके नए पिता का नाम था चुन्नीलाल खन्ना और माँ का नाम लीलावती खन्ना। राजेश खन्ना के नए माता पिता रेलवे में बतौर कॉन्ट्रैक्टर काम किया करते थे, जो कि सन 1935 में लाहौर से मुंबई आ गए थे। राजेश खन्ना के नए माता पिता काफ़ी अमीर थे और राजेश का बचपन काफ़ी अमीरी में बीता था। राजेश खन्ना को बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और स्कूल कॉलेज के समय से ही नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। राजेश खन्ना जब 10वीं क्लास में थे तभी उनकी मुलाकात हुई रवि कपूर से, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फेमस हुए। स्कूल के समय से ही राजेश और जितेंद्र जो है दोस्त बन गए थे। राजेश खन्ना ने अपने कॉलेज के दिनों से ही सोच लिया था कि ये आगे चलकर फिल्मों में ट्राई ज़रूर करेंगे, भले ही ये एक्टर ना बन पाए। उस समय राजेश खन्ना ने जो है एक टैलेंट हंट कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस टैलेंट हंट में वो विजेता बनकर उभरे। इसी टैलेंट हंट में जो है विनोद मेहरा सेकंड नंबर पर आए थे। इसी टैलेंट हंट में जीतने का इनाम मिला कि इन्हें जो है साल 1966 में केतन आनंद की फिल्म आखिरी खत में काम करने का मौका मिला। अब राजेश खन्ना फिल्मों में एक्टर तो बन गए थे, लेकिन उनके इस फैसले से उनके माता पिता खुश नहीं थे। उनके माता पिता चाहते थे कि राजेश खन्ना अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके उनकी तरह इज्जत वाले प्रोफेशन से जुड़े। उनके माता पिता चाहते थे कि राजेश खन्ना रेलवे में काम करे। लेकिन राजेश ने अपने माता पिता की नाराज़गी की चिंता ना करते हुए फिल्मों में एंट्री ले ली। पहली फिल्म आखिरी खत में इनके काम की तारीफ तो हुई, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। पहली सफलता के लिए इन्हें 3 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। फिल्म का नाम था आराधना, जो कि साल 1969 में आई थी। इस फिल्म में इनके साथ में लीड एक्ट्रेस थी शर्मिला टैगोर और इसी फिल्म से राजेश खन्ना का अफेयर शर्मिला टैगोर के साथ में शुरू हो गया। ये राजेश खन्ना का पहला अफेयर नहीं था। राजेश खन्ना का पहला अफेयर था अंजू महेंद्रू से। अंजू और राजेश की मुलाकात उस समय हुई थी जिस समय राजेश जो है नाटकों में हिस्सा लिया करते थे और दोनों जो है फिल्मों में अपनी जगह बनाना चाहते थे। जिस समय काका का अफेयर जो है शर्मिला टैगोर से हुआ, उस समय काका का अफेयर जो है अंजू महेंद्रू के साथ में भी चल रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि आगे चलकर ये दोनों जो है शादी करने वाले थे। अंजू महेंद्रू जो है राजेश खन्ना के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काका फिल्मों में जाने के बाद शर्मिला टैगोर से इश्क लड़ाने में बिजी हो गए थे। लेकिन ना तो अंजू को इसके बारे में पता चल पाया और ना ही शर्मिला टैगोर को। इसके कुछ समय बाद राजेश जो है फिल्म दो रास्ते में मुमताज़ के साथ में काम कर रहे थे। इस फिल्म के दौरान राजेश खन्ना और मुमताज़ का अफेयर शुरू हो गया और मीडिया में भी ये बातें सामने आने लगी। मीडिया में जब राजेश खन्ना और मुमताज़ की खबरें आई तो ये बातें जो है शर्मिला टैगोर को पता चली
और यहीं से शर्मिला ने जो है राजेश खन्ना से अपना रिश्ता तोड़ दिया। ये बात सच है कि राजेश खन्ना ने जो स्टारडम देखा था वो शायद ही किसी दूसरे कलाकार ने देखा हो। राजेश खन्ना उस दौर में एक भगवान की तरह पूजे जाते थे। लोग उनकी तस्वीर लगाकर उनकी पूजा किया करते थे। फिल्म मेकर्स उनके घर के आगे लाइन लगा के खड़े रहते थे कि राजेश खन्ना उनकी फिल्म में काम कर ले। इसमें कोई शक नहीं कि राजेश खन्ना एक बड़े कलाकार थे, उनका एक अलग ही रुतबा हुआ करता था। लेकिन जहां बात इंसानियत की आती है तो राजेश खन्ना में इंसानियत जरा भी नहीं थी। राजेश खन्ना ना सिर्फ एक नंबर के ठरकी और लड़कीबाज थे, बल्कि बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान भी थे। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना का अफेयर चला था टोटल 7 साल, मगर इन 7 सालों में राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर और मुमताज़ से भी अफेयर चला लिया था, जबकि डिम्पल जैसी नाबालिग लड़की से शादी भी कर ली थी। राजेश खन्ना और अंजू का अफेयर जितना ज़बरदस्त था, उतना ही राजेश और मुमताज़ का अफेयर भी था। साल 1972 में अंजू और राजेश का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद राजेश खन्ना की नज़र पड़ी अपनी से 16 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया पर। डिम्पल की उस समय बॉबी फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। अंजू महेंद्रू को जेलस कराने के लिए राजेश ने जो है आनन फानन में डिम्पल से शादी कर ली। राजेश और डिम्पल की जब शादी हुई तो उस समय राजेश की उम्र थी 32 वर्ष और डिम्पल जो है एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की थी। राजेश खन्ना इतने बड़े घमंडी इंसान थे कि उन्होंने खुद जो है अंजू को धोखा दिया था, लेकिन फिर भी अंजू को जेलस फील कराने के लिए अपनी बारात को अंजू के घर के सामने से लेके गए थे। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि अंजू को जो है जेलस फील कराया जा सके, जबकि इन दोनों के ब्रेकअप में अंजू की कोई गलती थी ही नहीं। अंजू के साथ में रिलेशन होते हुए भी राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर और मुमताज़ से भी रिश्ता बनाया, लेकिन राजेश खन्ना की नज़रों में अंजू महेंद्रू ही दोषी थी। खैर, डिम्पल और राजेश की शादी हुई और डिम्पल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया क्योंकि राजेश खन्ना को पसंद नहीं था। जिस समय इन दोनों की शादी हुई उस समय राजेश खन्ना का अफेयर मुमताज़ के साथ में भी चल रहा था। मुमताज़ राजेश खन्ना की शादी से बहुत ज़्यादा टूट गए थे क्योंकि मुमताज़ ने दुखी होकर साल 1974 में एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। इसी शादी से राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और कहा तो ये भी जाता है कि मुमताज़ की शादी से राजेश खन्ना इतने ज़्यादा दुखी हुए कि फूट फूट कर रोने लगे थे। दरअसल राजेश खन्ना मुमताज़ को हमेशा जो है अपने रखेल बना के रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुमताज़ जो है कभी किसी से शादी करे, इसलिए शादी से राजेश खन्ना को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। शादी के बाद में राजेश का रिश्ता डिम्पल के साथ भी ज़्यादा दिन नहीं चला और साल 1982 में दोनों अलग रहने लगे। हालांकि इन दोनों का कभी तलाक तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर ये दोनों साथ में कभी नहीं रहे। राजेश खन्ना का शादी के बाद भी कई नई नई लड़कियों के साथ में अफेयर रहा था। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चित अफेयर रहा अंबानी खानदान की बहू टीना अंबानी उर्फ टीना मुनीम के साथ में। उस समय टीना मुनीम एक एक्ट्रेस हुआ करती थी और राजेश के साथ में इन्होंने फिल्म सौतन में काम किया था। इसी फिल्म से राजेश खन्ना और टीना जो है एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। इतना ही नहीं, ये दोनों कई वर्षों तक लिव इन में भी रहे थे, लेकिन जब टीना को लगा कि राजेश खन्ना उसके साथ में बस अय्याशी करना चाहता है और शादी नहीं करेगा, तो टीना ने राजेश से जो है अपना रिश्ता तोड़ लिया। इसी तरह राजेश खन्ना का नाम पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ में भी जुड़ चुका है और दोनों का अफेयर भी काफ़ी चर्चित रहा था। पद्मिनी की तरह राजेश का नाम देवरानी चौबल के साथ में भी जुड़ चुका है। राजेश और देवरानी 2 साल से ज़्यादा समय तक रिलेशन में रहे थे। राजेश खन्ना एक रंगीन मिजाज के इंसान रहे हैं। उन्हें हर वक्त अपने आसपास लड़कियां चाहिए होती थी। राजेश खन्ना ने जब फिल्में करनी छोड़ दी तो भी जो है उनका नाम अनीता आडवाणी के साथ में जुड़ चुका है। अनीता और राजेश खन्ना लगभग 12 साल तक साथ में रहे और एक ही घर में रहे। अनीता ने तो राजेश की मौत के बाद में उनकी प्रॉपर्टी पर दावा भी ठोका था। राजेश खन्ना को ऐसे पेश किया जाता रहा है जैसे वो कितने महान इंसान थे या कोई देवदूत थे, लेकिन सच तो ये है कि वो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं थे। राजेश खन्ना एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। राजेश खन्ना बहुत ही जिद्दी और घमंडी इंसान थे। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। फिल्म मेकर्स जब राजेश खन्ना को फिल्म में साइन करने उनके घर जाते थे, तब राजेश खन्ना ऊपर चेयर पर बैठते थे और बड़े से बड़ा फिल्म मेकर भी नीचे गद्दे पर बैठता था। ये राजेश खन्ना का अहंकार ही था कि वो किसी को अपने बराबर में
नहीं बिठाते थे। राजेश खन्ना ना सिर्फ घमंडी थे, बल्कि वो एक चेन स्मोकर थे और बहुत बड़े शराबी भी थे। उन्हें शराब की बहुत बुरी लत थी। राजेश खन्ना के इस वीडियो में इतना ही। राजेश खन्ना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद।